चलिए, तो पहले का जो है उत्तर जो है, हाँ शिवम खड़े हो जाओ। भारतस्य प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बैठ, पंडित लगाया जाता है, ठीक है, बताया तो था, आए थे। पंडित की उपाधि मिला करती थी, ठीक है, पंडित की डिग्री दी जाती थी, आपको भी दिया जा सकता है शिवम, ठीक है। जब आप उतना ज्ञानी हो जाओगे तो पहले अभी भी ये पंडित की उपाधि मिलती कहाँ है? हर जगह नहीं मिलती है। जब आप संस्कृत विभाग से कहीं ना कहीं जुड़े रहोगे, वो लोग आपको डिग्री देंगे। अंग्रेजी से जुड़ोगे, मेडिकल लाइन से जुड़ जाओगे, शोध करोगे तो आपको डॉक्टर की डिग्री दे देंगे, ठीक है। बहुत बार धोनी को भी डिग्री मिली है, क्या आपको पता है? धोनी को कैप्टन की नहीं मिली है, सेना में नहीं है, फिर भी उसको कैप्टन की डिग्री मिली हुई है। देखते हो बीच बीच में सेना की वर्दी पहनता है, तो क्या है वो, उसको वो उपाधि मिल गई है नहीं सेना में, मगर वो डिग्री उसको मिल गई। बहुत सारे लोग दवा नहीं करते मगर डॉक्टर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उपाधि मिली है, दवा नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही पंडित, पंडित का मतलब पूजा पाठ नहीं होता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी जो किसी विशेष उसमें ज्ञान रखते हैं, ठीक है, तो उसको पंडित की उपाधि मिल गई और अब वो पंडित अपने आगे नाम के आगे लगा सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित को ऐसे लिखते हैं, जवाहर लाल नेहरू। फिर एक प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। अब बताओ, पूछोगे शास्त्री क्या है? शास्त्री भी एक उपाधि है। संस्कृत से जब कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है तो उसको शास्त्री की उपाधि मिलती है, मतलब उसी को शास्त्री बोलते हैं। ग्रेजुएशन कितने साल का होता है? शास्त्री 3 साल का। फिर आचार्य विनोबा भावे, नाम सुने हो? आचार्य की भी उपाधि मिलती है। आचार्य एमए कितने साल का होता है? 2, तो आचार्य 2 साल का। शास्त्री के बाद आचार्य, यानी संस्कृत, ये संस्कृत का जो कोर्स चलता है वह ऐसे ही चलता है कि जो ग्रेजुएशन होता है उसको शास्त्री कहते हैं। हमने शास्त्री किया है, हाँ, हमारा संस्कृत से है तो हमने शास्त्री, हमको शास्त्री की उपाधि डिग्री मिली है। फिर हमने आचार्य किया, एमए किया, हमको आचार्य की डिग्री मिली है। तो हम चाहें तो आचार्य लगा सकते हैं, शास्त्री लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उपाधि मिली है। और आप इधर वाली लगा सकते हो, जो आपको ग्रेजुएट हो जाओगे तो कला संकाय से करोगे तो कला से मिल जाएगी, वाणिज्य मतलब आर्ट से, कॉमर्स से, जिस किसी से ग्रेजुएट करोगे तो आप ग्रेजुएट लिख सकते हो। बस वैसे ही, क्योंकि उपाधि है। वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः? वैयाकरण अर्थात व्याकरण शास्त्र में सर्वमान्य कौन है? संस्कृत के कौन से आचार्य हैं? पाणिनि। हाँ, बस यही उत्तर लिखना है। पाणि और आगे नी लगा दो छोटी। पाणि मतलब होता है हाथ, वैसे, ठीक है, पाणि शब्द का, और पाणि के आगे नी लगा दो, ठीक है, पाणिनि। फिर है भारतीय एकतायाः साधकम किम? भारतीय एकता का जो साधक है वो कौन है? संस्कृत भाषा। फिर है संस्कृतम, संस्कृत कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकम समृद्धम? वह कौन सी भाषा है जिसकी अपेक्षा संस्कृत अधिक समृद्ध है? लैटिन। हाँ, लैटिन ही है। लैटिन ग्रीक आदि भाषा जो है लैटिन भाषा, या सही है। लिखा है क्या? क्यों अमन? ओके।
हाँ, लैटिन भाषा का मतलब होता है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। लैटिन भाषा का मतलब अंग्रेजी भाषा है ना। एक वाक्य देख लीजिए, संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा जो है किसका पोषण करती है, याद है किसी को? विश्व बंधुत्वम। एक वाक्य, संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधुत्वस्य कस्य पोषणम करोति है, तो बंधुत्वस्य। कस्य की जगह में सही आ गया ना। हाँ, बाकी सब वही रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे पूर्ण विराम है, जगह ही नहीं है, जा रहा है वहां तक, जा भी नहीं रहा है, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। मुख्य उत्तर आपका यही है, क्योंकि वीडियो वालों के लिए आपको तो दिखेगा, जो वीडियो में देखेंगे उनके लिए तो थोड़ा सा इसको जो है खा नंबर से नीचे से करते हैं। मुख्य आपका उत्तर यही है कस्य की जगह पर, बाकी आपके प्रश्न में अंकित है वही वर्ण लिखे हुए हैं। खा नंबर आया, इधर खा आ रहा है। चलिए, सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति, संस्कृत भाषा का की जगह पर उत्तर लिखेंगे सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। फिर है श्रीमताम संस्कृत विषय किम कथयति। श्रीमती जी ने जो है संस्कृत विषय में क्या कहा गया है, कहा है, तो उन्होंने भी वही कहा है। क्या कहा है? कि संस्कृत में राष्ट्र भाषा भवितुम अर्हति। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, इतना कथन है। इति श्रीमताम अकथयत। ऐसा जो है इसका मतलब हो जाता है इस प्रकार श्रीमती जी ने कहा। तो ये कहा कि संस्कृत भाषा जो है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अगला क्या है कि मैक्स मूलरः संस्कृत विषये किम उक्तवान। मैक्स मूलर ने संस्कृत विषय में क्या, संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा? संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, ऐसा ही कुछ कहा है। क्या कहा है? कौन है मैक्स मूलर? संस्कृतम विश्वस्य, विश्वस्य मतलब बर्ड षष्ठी लगा है, विश्व की महत्तमा भाषा। महत्तमा मतलब होती है सर्वोत्तम भाषा अस्ति। इसमें भी आप यही कर सकते हैं। इति मैक्स मूलरः
उक्तवान। जिसका भी कथन हो आगे उसका नाम डाल के ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं भी लिखेंगे ना तो इतना भी आपका उत्तर सही है, क्योंकि आपने उसका कथन डाल दिया, यहीं से पूर्ण विराम कर दीजिए। मगर इतना तो प्रश्न में लिखा भी है, आप चाहे उसी प्रश्न का जो है उतार भी सकते हैं। तो ये आपकी जो है शिष्टता की जो है लक्षण हो जाएगा कि आप जो है भली भांति समझ कर लिख रहे हैं, है ना। और आप कथन बस लिख देंगे तो आपको ये होगा कि आप कहीं अलसा गए हैं। आपने कथन बस याद कर लिया और आपने बाकी का जल्दबाजी में छोड़ दिया। तो जब समय हो और बुद्धिमानी हो तो जो है उत्तर पूरा लिख देना चाहिए। ओ अगला है अस्माकम सर्वेषां जननी का। हम सभी की जननी कौन है? नहीं, इसमें क्या पढ़ रहे हो? इसमें तो आपने केवल संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ा ही है। ठीक है, संस्कृत कुल मिला के संस्कृत उत्तर होना चाहिए आपका। संस्कृत भाषा अस्माकम सर्वेषां जननी अस्ति। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत माता को तो नहीं लिखा है। चलिए इतना लिख लीजिए। क्या कहाँ बता रहे थे? हैं? ओ नहीं, वो नहीं मिला। मगर जितना मुझे पता है कि अस्माकम सर्वेषां जननी का, हम सबकी जो जननी है वो भारत संस्कृत भाषा ही है। बस भारत माँ लिखा है। जन्मभूमि तथा संस्कृति ये लोग जननी काट के उसके हाँ ये लिखा है। भारत माता नाना विधरूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। चलिए भारत माता ही है। का की जगह पर भारत माता कर लीजिए तो अस्माकं सर्वेषां जननी। हाँ, अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता अस्ति भी है। ये हो गया कि हम सबकी जो है माता कौन है। प्रश्न में अस्ति नहीं है तो आवश्यक नहीं है, आपका उत्तर उतना ही है, अर्थ वही निकलना है। अस्ति लगाएंगे तो गलत नहीं होने वाला है। अस्ति मतलब केवल है, अस्ति मतलब है। हाँ, आसीत भी मिलता है। आसीत मतलब था, ये भूतकाल हो जाता है। कहीं अस्म लगा होता है, अस्म वह भी मतलब था होता है। हाँ चलिए खाली स्थान भरिए।
भारतीय एकता निहितम, भारतीय एकता संस्कृतम, बाधकम की साधकम, बाधक मतलब होता है रुकावट है ना, क्या होता है? साधकम ही होगा। हाँ, पहले का हो जाएगा साधकम, साधक है, बाधक नहीं है, रुकावट नहीं है संस्कृत। दूसरा है डेट एस वैदेशिक विद्वान अस्ति, कौन है, अरविंद है कि मैक्स मूलर? धीरे बोलिए आप लोग, धीरे बोलिए, मैक्स मूलर। तीसरे में हो जाएगा डेट डैश संपोषकम संस्कृतम देशत्व विश्व बंधुत्व, हाँ थोड़ा और धीरे, विश्व बंधुत्व है ना, खा का मैक्स मूलर, और गा का विश्व बंधुत्व से। विश्व बंधुत्व मतलब क्या होता है? विश्व बंधुत्व, विश्व मतलब विश्व को, बंधु मतलब होता है भाई, बस विश्व को भाई के समान समझना, सारे संसार के लोगों को अपने भाई के समान समझना, मतलब अपना समझना, ठीक है। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनयोर मध्य, सेतु, सेतु मतलब पुल, बताया भी था। सेतु अंगा। संस्कृत साहित्यम मानव जाते हैं, क्या है, कृते, हाँ अमूल्य धनम, मूल्य धनम अमूल्य धनम है ना, अमूल्य धनम बता रहा हूं, नहीं अलग होता है। मूल्य का मतलब आप ये समझिए, ऐसा धन जिसकी कोई मूल्य हो, जैसे इसका मूल्य है, खरीदने जाओगे 5 रुपए में मिल जाएगा, 2 रुपए मिल जाएगा, हर एक चीज का अलग अलग मूल्य निर्धारित है, मगर इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है ना, मूल्य अमूल्य, जिसका मूल्य ही नहीं है, आप उसको खरीद नहीं सकते वो, ठीक है। जैसे आपका चरित्र, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई आपको चरित्र नहीं खरीद सकता, ठीक है, स्वभाव नहीं खरीद सकता, ठीक है, ज्ञान नहीं खरीद सकता, पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं मगर ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। बहुत बार लाइनें मिलती हैं, आप जो है बिस्तर खरीद सकते हैं मगर नींद नहीं खरीद सकते हैं, आप जो है पुस्तकें खरीद सकते हैं मगर ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं, ये सब अमूल्य है। क्यों? क्योंकि इनका मूल्य नहीं है, खरीदने पर नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, संस्कृत अवश्यमेव शिक्षणीयम, ये किसका कथन है? विवेकानंद का, ठीक है। फिर संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितव्या, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। संस्कृतम भारतीय भाषाभ्या गंगा नदी, बस गंगा नदी महात्मा गांधी। फिर है मातृभाषाया सह शिक्षणम शिक्षणीयम, संस्कृतम शिक्षणीयम, मुहम्मद, थोड़ा धीरे ही बोलिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी आती है, धीमे भी आएगी, ठीक है। फिर है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा, मैक्स मूलर, है ना। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना। अब देखिए, धीमे उच्चारण करिएगा, ठीक है। संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, आम, बिल्कुल महान भाषा है, सबसे महान भाषा है, तो पहला हो गया आम। फिर है संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम ना अस्ति, संस्कृत का जो व्याकरण है वह सर्वमान्य नहीं है, सही है गलत है?
गलत है, सर्वमान्य है। मैं ना बोल, हाँ ना। संस्कृत भाषायाः अपेक्षया, संस्कृत भाषा की अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण वर्तते। ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण है? नहीं, नहीं है। संस्कृत माधुर्य वैदेशिकैः अपि अनुभूतम, संस्कृत की जो माधुर्यता है वह विदेशियों ने भी अनुभूत किया, महसूस किया। सही है, महसूस किया है उन्होंने, तभी तो अच्छा बताए हैं कि अच्छी भाषा है। फिर है भारतीय एकार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति। भारतीयों की एकता के लिए संस्कृत जरूरी है। तो बिल्कुल, अगर संस्कृत रही तो एकता बनी रहेगी। नहीं तो सर ये आम है। नहीं सर, हम यहाँ बोले संस्कृत बनी नहीं रही, संस्कृत नहीं रही तो एकता बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? जो आज हम लोग, ठीक है पहले बहुत एकता थी, आज की तुलना में आज ज्ञान बढ़ा है, मगर उसका जो है अपने ऊपर रोग धारण नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनेकता बढ़ गई है। पहले एकता कैसे आप नापते थे? पहले एकता थी, बताओ कैसे? अपने भाई को सर, अपने मतलब जो अपने घर में रहते थे सब, बस उनके बारे में भी सोचते थे। अब तो सर अपने सबसे पहला कारण, पहले एकता का सबसे बड़ा कारण था कि पहले संयुक्त परिवार ज्यादा थे। संयुक्त परिवार से मतलब कि एक ही घर परिवार में कई पीढ़ी के लोगों का एक साथ रहना, वही संयुक्त परिवार है। आज संयुक्त परिवार की कमी है, ये एकता की कमी है, क्योंकि हमारी संस्कृत, कहीं ना कहीं हम संस्कृत छोड़ दिए हैं। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम दूसरी भाषाओं, यानी संस्कृत का मतलब संस्कार से है। फिर अन्य समुदाय की बात करोगे तो समाज में जो भी काम होता था पहले सभी समुदाय के लोग सहयोग करते थे। थोड़ा अगर इसको हम छुआछूत से हटा दें, ठीक है, छुआछूत पहले और आज भी हर समय में छुआछूत एक बहुत बेकार बीमारी थी, इसको बहुत बीमारी के तौर पर लो, छुआछूत नहीं होना चाहिए था। शास्त्रों में खासकर कहीं छुआछूत का खास वर्णन है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी जगह दी नहीं गई है छुआछूत की। लोग ऐसा भ्रम पाल के रखें कि शास्त्रों में लिखा होगा कि ये इससे छुआछूत करो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर लिखा होता तो रामचरितमानस पढ़े हो और रामायण देखो, जो अभी रामायण रामानंद सागर की बनी है, ठीक है, उसको जब आप देखोगे तो वह रामचरितमानस पर ही तो बनी है, ठीक है। तो आप प्रसंग आता है कि जो भीलनी होती है जिसका बैर खाते हैं, किस जाति की थी? सवरी। हाँ, जानते हो भील का मतलब होता है जो सुअर आदि रखते हैं। क्या? जो सुअर आदि रखते हैं, जी सर। हाँ, संस्कृतस्य मूल शब्द विभक्ति वचन, मूल शब्द विभक्ति वचन, संस्कृत मूल शब्द हो गया संस्कृत, विभक्ति हो गई षष्ठी, एक वचन। फिर मूल शब्द क्या है? विचाराणाम। इसमें बताना पड़ेगा नाम कहाँ आता है? षष्ठी में आता है, और वचन में वो बताना ही नहीं पड़ना चाहिए था। सर्वैः रामैः कहाँ आता है? तृतीया में आता है। मूल शब्द सर्व, तृतीया एक वचन नहीं है, बहुवचन है। आगे देखो, प्रचारे रामे कहाँ आता है? हाँ, एक वचन, प्रचार एक वचन है। वो तो सु आता है ना, सप्तमी बहुवचन तो हमेशा सु रहता है।
सप्तमी बहुवचन में हमेशा सु रहेगा। फिर है राजनेत्रीणाम, जैसे विचाराणाम वैसे भी राजनेत्रीणाम। मूल शब्द देख लीजिए बस। षष्ठी, राजनेत्री, ठीक है, षष्ठी और बहुवचन। चलिए आगे देखिए। हाँ कर लीजिए। धातुपद लकार पुरुष और वचन। क्या दें? अरे इतना क्या है इसमें, है ही क्या है? मूल शब्द लिख लो, विभक्ति वचन तो सब आता ही है। धातु लकार पुरुषः वचनः। ज्यादा नहीं, कन्या पूजन देखते हो नवरात्रि में? हर जाति वर्ग की कन्याएं आती है, उनकी बराबर पूजा होती है। फिर कहाँ जाता है उस समय जाति, नहीं रह जाता। हम एक दिन के लिए पूजन करते हैं, उस समय जाति भूल जाते हैं। हम 365 दिन ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम एक दिन के लिए अपने आप को मना सकते हैं तो फिर 365 दिन क्यों नहीं? हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर में तो हमेशा कन्या पूजन होता है, तो कन्या मिलनी चाहिए बस। कन्याएं आती हैं, कन्याएं आती हैं, सभी जाति वर्ग की आती हैं, बराबर उनकी पूजा होती है। तो वही चीज है। ऐसे की बात नहीं है बेटा, मेरा जो समझाने का भाव है वो समझो, पैसे की बात नहीं है। चलिए, अवदत्त धातु क्या है? वद। लकार क्या है? लंग अर्थात भूतकाल। पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष। इसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं, ये जरूर याद रखना। एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। ये कैसे आएगा? ये वैसे ही आएगा। 9th के पेपर भूल गए? जिस तरह से 9वीं का पेपर था सेम टू सेम उसी प्रकार 10वीं का पेपर रहेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? तो 9th का पेपर जाके उठा लेना। जो आप कहोगे वार्षिक, तो जो अर्धवार्षिक में बना था वही वार्षिक में रहता है। आपको शब्द बदल जाएंगे मगर पेपर का टाइप वही रहेगा। तो जिस तरह से धातु पूछता है वैसे ही पूछेगा। पूछ लेगा कि पठ धातु का लोट लकार तीनों वचन में लिखो, तो बनना चाहिए। अब ये पेपर में आएगा, उसमें पेपर में क्या आएगा, इतना सारा है, कहाँ का देगा, ये तो वही जाने, बोर्ड जाने। आपको तो टाइप पता होना चाहिए कि इस टाइप का बन जाता है, पहचानने आना चाहिए। अब इसमें अवदत्त शब्द है जिसमें शुरू में आ लगा है, उसके रूप ज्यादातर लंग लकार के ही होते हैं। अधात रूप कहाँ पूछता है बताइए? जब एक 3 पठित गद्यांश देता है 3 पठित गद्यांश, 3 पठित पद्यांश देता है, 3 में से 2 करना रहता है। तो उसी में 5वां प्रश्न पूछता है कि इस पद में धातु लकार पुरुष वचन बताइए। नहीं पूछता है, भूल गए, पेपर ही भूल जाते हो तो मैं क्या बताऊं, देख लेना जाके। दूसरा है कथयति, कथ धातु लट लकार प्रथम एक वचन। फिर है जानन्ति, ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष। और जहां ना के साथ ती हो वहां बहुवचन हमेशा होता है। ना के साथ ती, आधा ना के साथ ती यानी अंति, जैसे पठंती, गच्छन्ति, लिखन्ति, हसन्ति, ये बहुवचन के रहते हैं हमेशा। अकेवल ती हो तो एक वचन, जैसे पठति, गच्छति, हसति, लिखति।
तो ये सब पहचान है। फिर है स्थास्यति, अब इसमें आधा सा या है, ये लिट लकार का हो जाता है। हाँ है तो एक वचन का ही। लकार हमने बचाया था कि लकार के लिए जो है अगर स्या लगा है तो भविष्य काल लिट लकार, और केवल ती है तो फिर लट लकार ही रहेगा। अगला है भविष्यंत, इसमें भी स्या है। अब आधा ना और ती भी है तो वचन बहुवचन, स्या लगा है लिट लकार, इजी है। भू धातु, लकार सेम, प्रथम पुरुषी मगर बहुवचन। आप ये समझ लो, मेरे हिसाब से मैं चर्चा में इतनी सारी बातें बार बार रिपीट करता रहता हूं, ज्यादातर ऐसा कोई टीचर करेगा नहीं, अभ्यास कराएगा तो छपा देगा, ये छाप रहा हूं आप भी छाप लो, ना वो बताएगा और ना ही आप पूछोगे, क्योंकि आप तो ज्यादा पूछते ही नहीं हो, है ना, सवाल कम करते हो। मगर हम खुद ही चर्चा में सारी चीजें रिपीट करते रहते हैं, इसको पहचानो इसको पहचानो, आपके लिए ज्यादा सरल पड़ जाता है। चलिए ये हो गया, संधि करना है और नाम लिखना है। कथनेपि, बताओ शिवम कौन सी संधि है? क्या का नंबर फिर से देख, पूर्व रूप, सही है। पूर्व रूप संधि है, क्योंकि अब अग्रह का चिन्ह लगा है तो पूर्व रूप आप कर सकते हैं। संधि विच्छेद, पूर्व रूप विच्छेद कर लेते हो, बस इसको करना क्या है, वैसे ही कर देना है, उस अवग्रह की जगह पर आ लगा देना है, यही उसका विच्छेद हो जाता है। फिर है थास्यत्येव, नाम में लिखोगे तो पूर्व रूप, ये हो जाएगा स्थास्यति धन एव। कौन सी संधि है? यण संधि। यण स्वर संधि। चलो संधि तो पहचानते हो, अच्छा लगता है। नैके कौन सी संधि है, कुछ अंदाजा करो। वेरी गुड, वृद्धि संधि। इसमें वृद्धि हो गई है, तुम्हारे भी समझ में आ रहा है ईशु। अगला है यद्यपि, तो बताओ यद्यपि में कौन सी संधि है? स्टॉप, कुछ नहीं, रुक जाओ, लिखने दो। हाँ, इसमें कौन सी संधि है अब बताओ। अब तो हमने विच्छेद भी कर दिया, अब तो पता हो गया होगा शिवम। पहले से भी पता था, वेरी गुड। अब है वेरी गुड, दीर्घ ही है, वेरी गुड। बताओ, दीर्घ ही होगी। शिवम बताओ। कहीं भी दीर्घ वर्ण बन रहा है, फिर दीर्घ संधि होगी क्यों? इधर ई है, इधर आ है, दीर्घ होगा कब? जब दोनों तरफ एक ही समान वर्ण होगा, इधर आ हो उधर आ, इधर ई उधर ई, यानी प्लस के इधर उधर ई हो दोनों तरफ तो दीर्घ होगी, दोनों तरफ उ हो तो दीर्घ होगा। वाह, चलिए कोई बात नहीं। अंगा नंबर,
हाँ ईसु। अब बताओ कौन सी संधि है? क्यों? इसमें क्यों? इसमें क्यों है? दीर्घ है तो क्यों है? क्योंकि क्योंकि ई है ना सर, तो है ना। बैठो, ठीक है। हाँ क्यों? क्योंकि प्राचीन क्यों पुष्पांजलि, क्यों बताओगे? कि दीर्घ है ही नहीं। दीर्घ तो है, शिवम बताएगा क्यों। क्यों है? छोटा आ दोनों तरफ है, इसीलिए छोटा आ मिलकर ना बड़ा हो जाता है। देखो ना, प्राचीन अर्वाचीन ना बड़ा है, दोनों तरफ आ होने के कारण बड़ा आ हो गया, यानी ना बड़ा हो गया, तभी तो ना बड़ा हुआ। दीर्घ है मगर क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ छोटा छोटा आ है, यानी आ है। कुल मिला के कहोगे कि दोनों तरफ क्या है? आ है, इसीलिए दीर्घ संधि है। दोनों तरफ ई कहां था? ये ई इतना दूर का नहीं होगा संधि। संधि हमेशा प्लस के इधर वाले वर्ण और उधर में होता है। इस ना में छोटा आ है, इसलिए अंतिम वर्ण ये हो गया और इसका प्रथम वर्ण ये हो गया। क्यों नहीं बता पाए? दीर्घ तो बताए, बाकी वही बन रहा है दीर्घ। चलो सर उसमें भी तो छोटा आ है, इसमें भी, इसमें ए, इसमें हाँ, इसमें आ है और इसमें ए है। आ और ए मिला के आय हो जाता है। ये हमने बताया था पिछले साल भी बहुत अच्छे से। पिछले साल इतनी अच्छी संधि पढ़ाए थे, क्या बताएं। हालांकि इस साल भी पढ़ाएंगे। शिवम लोगों को संधि इतनी अच्छी क्यों आ रही है? बस हमने एक बार पढ़ाया है, इन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ा है, इन्होंने रटा नहीं है। पेपर नहीं हुआ, ईयरली पेपर इस साल नहीं हुआ। पढ़ाया कब? फरवरी में, मगर आज तक इसने रिपीट भी नहीं किया, मगर आ रहा है। क्यों? क्यों? अच्छे से समझा, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे से समझ लोगे तो बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अब फिर वही पुरानी कॉपी खोजो, नियम जो लिखाए हैं रटो। नहीं, हमने समझ तो लिया। अगर आप समझेंगे नहीं तो रटना पड़ेगा, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब क्या बचा है? वाक्य निर्माण, और यहीं से अभ्यास आपका खत्म हो जाएगा। वाक्य निर्माण यदि से वाक्य निर्माण बहुत छोटा करेंगे। हमने वाक्य निर्माण पिछले साल भी बताया है। आपको क्या करना है? एक कर्ता रखना है और क्रिया, सबसे सरल। बीच में कुछ लगाना है तो ठीक है, यहां कुछ वैकल्पिक है, आप चाहें तो लगा सकते हो, नहीं भी ठीक है। कितना छोटा छोटा वाक्य आप बना सकते हैं। यद्यपि यदि शब्द में है तो यदि के साथ तो, यदि तो जब भी बोलेंगे, यदि पढ़ोगे तो यदि के साथ तो लग ही जाता है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु क्या है? अगर इसको लगाओगे तो यदि ऐसा करोगे तो, यदि के साथ तो रहता ही है, तो इसमें करोगे आप यदि के साथ। यदि मतलब यदि ही होता है, हिंदी में भी यदि ही होता है। तो यदि सह पठिष्यति, देखिए हमने बीच में क्या जोड़ा? सह पठिष्यति। यदि चूंकि लगाना पड़ेगा हमको, ये सह करता है, ये क्रिया है। तरही मतलब तो हमने बताया था, तरही सफलः भविष्यति। क्या मतलब निकला इसका? यदि वह पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, यही ना है। इजी हो गया, मतलब यदि के साथ तर ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमको लगाना पड़ा। चलिए फिर है बिना।
विना का मतलब भी बिना होता है। इसके बिना उसके बिना। हाँ, इसके बिना उसके बिना, माने मैं शिवम के बिना नहीं जाऊंगा। लो अब भाई गुस्सा हो गए, कहे कि मैं शिवम के बिना नहीं जाऊंगा, ये भी लिख सकते हो। मैं इसके बिना नहीं पढ़ूंगा, मैं कलम के बिना नहीं लिखूंगा, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जो है सबसे पहले कर्ता, तो क्या करो, कोई भी नाम लिखो। नाम लिख दोगे, जैसे मोहन, मोहनः, कलमेन, ये बीच वाला हो गया, बिना लगाओगे ना लिखाती। गा यत, यत मतलब होता है की, छोटी की। कोई शब्द बोलते हो ना, मैं कह रहा था कि वहां चले जाओ, है ना, मैं ये कह रहा था कि ऐसा कर लो। मैं ये कह रहा था कि पानी ला। हाँ, पानी ला देना पीरियड के बाद। यही था कि पानी यदि ना ला पाना तो बताना, मैं एक बोतल लेके आता हूँ, बट ला लेना पाउच, देख लेना कैसे, परमिशन ले लेना, बट अपना बोतल लाओ। सबसे सेफ तो यही है। मैं तो सेफ्टी के हिसाब से बोलता हूँ कि आप अपना बोतल लाइए, क्योंकि पाउच पता नहीं किस किन हाथों से वो पकड़ेगा। फिर है यत, रामः कथयति, राम कह रहा है कि यत श्यामः त्वं गच्छ। राम कह रहा है कि श्याम तुम जाओ, तुम यहां डिस्टर्ब मत करो। चा, चा मतलब होता है और, चा मतलब होता है और। अब इसमें कुछ भी लगा लो, माला, लता, चा, गच्छता। अब अगर 3 लोग कर लोगे तो गच्छन्ति हो जाएगा। माला, लता, हेमा, एक और नाम कर लो, चा, गच्छन्ति, बहुवचन का हो जाएगा। वो गच्छता करता तो द्विवचन का हो जाता, क्योंकि 2 रहती। फिर है कृते, अंतिम वाला है कृते, मतलब होता है के लिए। कृते मतलब होता है लिए, ठीक है। तो इसमें भी लगा लो, रामा, क्यों राम राम बार बार मत लिखो, क्या लिखोगे, हैं? मुकेश, मुकेश, भोजनस्य कृते मोहन जो है भोजन के लिए जा रहा है। अभयः जलस्य कृते गच्छति, अभी कुछ देर बाद जाएगा। चलिए, आपका पाठ समाप्त हो गया है ना। ओ, मिटा दे। चलिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। सभी का दायित्व है, पढ़े लिखे लोग ही थोड़ा सा जो है, हमको अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, पढ़े लिखे लोगों से शिकायत है।